नमस्कार। नेपाल की राजनीति में इस समय बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। जैसे 2016 में इंडिया एंड द पाकिस्तान नाम के चैनल के माध्यम से हमने आपको बताया था कि नेपाल में अमेरिका और चीन का द्वंद्व चालू हो चुका है। ये बातें बताने वाला सबसे पहला आदमी हूं मैं। तो जैसे उस समय 2016 में नेपाल में राजनीतिक बदलाव हुए थे और उसकी जानकारी हमने आपको दी थी, इसी प्रकार इस समय नेपाल में जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। यह भी 2016 की तरह बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव है। आप भारत की समाचार पत्र, टीवी चैनल और छोटी मीडिया इन सबको देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेपाल के बारे में एक ही चीज नजर आएगी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का विखंडन होने वाला है और भारत और नेपाल के संबंध अच्छे हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि नेपाली मीडिया चेक करेंगे तो आपको एक ही चीज नजर आएगी कि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फूटने वाली है, और भारतीय मीडिया देखेंगे तो वो भी यही दावा कर रहे हैं कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के टुकड़े होने वाले हैं। और अनेक प्रकार के तर्क या विश्लेषण लोग कर रहे हैं जिससे पता लग रहा है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के टुकड़े होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जब मैं आंतरिक ढंग से और ज़्यादा गहराई में जाके देखता हूं तो मुझे लगता है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नहीं टूटने वाली, क्योंकि इसके जो टूटने के कारण थे वो दूर हो चुके हैं। इसके जो टूटने के कारण थे वो थे विदेशी हस्तक्षेप। विदेशी हस्तक्षेप की वजह से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टूटने वाली थी। ये मेरा दावा है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नहीं टूटने वाली, और सभी लोगों का, इंडियन मीडिया हो या नेपाली मीडिया हो, सबका कहना है कि ये टूटने वाली है। मैं तो खुद सस्पेंस में हूं कि ये टूटेगी पार्टी की रहेगी। लेकिन जब मैं सोचता हूं और देखता हूं कि प्रधानमंत्री ओली ने जो अपना दल था, ग्रुप था, उसे चेंज कर दिया, यानी पहले ये अमेरिका के पक्ष में थे, फिर ये चीन के पक्ष में गए, अब ये चीन के पक्ष से हटके अमेरिका के पक्ष में चले गए हैं। क्यों गए अमेरिका के पक्ष में? क्योंकि प्रधानमंत्री ओली के विरोधियों को अमेरिका हुआ या भारत हुआ, इनकी तरफ से उछाला गया था कि आप यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दो टुकड़े कर देंगे। ये प्रधानमंत्री के जो विपक्षी लोग हैं, प्रचंड एंड पार्टी, उन्होंने कहा था कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पर। अब प्रधानमंत्री ओली ने क्या किया कि उन्हीं विदेशी ताकतों के साथ में मिल चुके हैं। यानी जो विदेशी ताकतें प्रधानमंत्री ओली की पार्टी को फोड़ना चाहते थे, उनको गद्दी से हटाना चाहते थे, प्रधानमंत्री ओली ने उन्हीं से दोस्ती कर ली। देखिए दोस्तों, भारत और नेपाल में काफी तनाव चल रहा था, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिया में। अचानक भारत में माइक पोम्पियो आते हैं और उसके बाद इंडियन बड़े अधिकारियों का दौरा नेपाल में होता है और भारत और नेपाल के संबंध सुधारने की बात होती है। आप सीधा सा कहें कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और भारत में संबंध कुछ सुधरे हैं। ये अचानक से कैसे हो गया? जब माइक पोम्पियो भारत आते हैं उसके बाद ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिया में रिलेशन कुछ ठीक होते हैं। पूरी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, प्रधानमंत्री ओली और इंडिया में थोड़ा सा रिलेशन ठीक होते हैं। इसके पीछे की बात यह है कि प्रधानमंत्री ओली ने उन विदेशी ताकतों से दोस्ती कर ली है जो विदेशी ताकतें प्रधानमंत्री ओली की कम्युनिस्ट पार्टी को फोड़ना चाहते थे और प्रधानमंत्री ओली को सीट से हटाना चाहते थे। उनके साथ में प्रधानमंत्री ओली ने दोस्ती कर ली। उन लोगों ने प्रचंड एंड पार्टी को सह दिया था कि आप प्रधानमंत्री ओली को गद्दी से हटाओ या तो पार्टी का विभाजन कर दो। तो उन विदेशी ताकतों के साथ में प्रधानमंत्री ओली ने मित्रता बढ़ा ली। तो अब आप खुद बताइए कि अब पार्टी का विभाजन कैसे होगा? जो शक्तियां नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ना चाहती थी, उन शक्तियों के साथ में
प्रधानमंत्री ओली ने दोस्ती कर ली। तो अब कैसे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होगा? हमें तो नहीं लग रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होगा। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि प्रचंड को अब चाइना सपोर्ट करे प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ। देखिए यहां पर क्या हुआ कि चाइना का जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को एक जो रखने का विचार था, उसके सारे मंसूबों पर प्रचंड ने पानी फेर दिया। कह सकते हैं कि प्रचंड चाइना के दुश्मन बन गए। प्रचंड चाइना के दुश्मन क्यों बने? क्योंकि प्रचंड ने विदेशी ताकतों के इशारे पे प्रधानमंत्री ओली को सीट से हटाना चाहा और चाइना नहीं चाहता था कि ओली सीट से हटें, क्योंकि ओली इस समय प्रो चाइना हो गए थे। इसलिए चाइना चाहता था कि ओली प्रधानमंत्री की सीट पर बरकरार रहें और प्रधानमंत्री की सीट से ओली को हटाने के लिए कुछ और ताकतों ने प्रचंड को उकसाया। ठीक है, तो जिन ताकतों ने प्रधानमंत्री ओली को सीट से हटाने के लिए प्रचंड एंड पार्टी को उकसाया, प्रधानमंत्री ओली ने उन्हीं ताकतों से दोस्ती कर ली। अब प्रचंड न घर के रहे न घाट के। इधर चाइना से भी प्रचंड ने दुश्मनी मोल ले ली और जो विदेशी ताकतें प्रचंड को सपोर्ट कर रही थी, उन विदेशी ताकतों के साथ में ओली ने दोस्ती कर ली। तो अब प्रचंड न इधर के रहे न उधर के रहे। आप खुद सोचें, भारत और नेपाल में इतना बड़ा विवाद चल रहा था, अचानक से अच्छे संबंध होने की बात कैसे आ गई? या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने रॉ अधिकारी को भी बुलाया और मनोज मुकुंद नरवणे को भी नेपाल में बुलाया, ये अचानक से कैसे हो गया? और ये हुआ कब? जब माइक पोम्पियो इंडिया आते हैं, यानी अमेरिका ने प्रधानमंत्री ओली को भारत से दोस्ती करने के लिए कहा और यदि ओली भारत से दोस्ती नहीं करते तो प्रचंड के द्वारा प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी गिराई जाती। अब भारत और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कुछ समय के लिए दोस्त बन गए। भारत और नेपाल के संबंध नहीं सुधरे हैं, आप गलत मत सोचना। केवल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और नरेंद्र मोदी के कुछ संबंध सुधरे हैं। भारत और नेपाल के संबंध अभी बिल्कुल नहीं सुधरे हैं। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को विभाजन करने वाली शक्तियों के साथ में प्रधानमंत्री ओली ने दोस्ती कर लिए। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कैसे होगा? जो इंडियन मीडिया इतनी कह रही है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होने वाला है और नेपाली मीडिया भी कह रही है कि विभाजन होने वाला है और बहुत सारे तर्क दे रहे हैं कि इस कारण विभाजन होंगे, जिस पर हमें भरोसा करना पड़ रहा है। लेकिन जब हम उसके अंदर गहराई से जाते हैं तो हमको लगता है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन नहीं होगा, क्योंकि विभाजनकारी शक्तियों से प्रधानमंत्री ओली की दोस्ती हो गई है। अब प्रचंड को विदेशी ताकतों का सपोर्ट नहीं है प्रधानमंत्री ओली को कुर्सी से हटाने के लिए। अब एक चीज हो सकती है कि चाइना प्रचंड को सपोर्ट करे, अब ऐसा हो सकता है। हालांकि इसके चांस अभी तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है 2, 4, 5, 10 दिन में प्रचंड को चाइना की तरफ से सपोर्ट मिलने लग जाए और प्रचंड फिर ताकत लगाएं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ने के लिए। देखिए, इस गेम का सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वो है अमेरिका, चीन और भारत नहीं। चीन और भारत तो काउंटर करने की नीति पर पालन कर रहे हैं, आत्मरक्षा कर रहे हैं। आप ये समझे, चीन और भारत नेपाल में आत्मरक्षा कर रहे हैं। नेपाल द्वारा या भारत के बहुत सारे राजनीतिक दलों से प्रधानमंत्री ओली के ऊपर अमेरिका ने इतना प्रेशर बनाया कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इतना प्रेशर बनाया अमेरिका ने कि प्रधानमंत्री ओली को अमेरिका के सामने झुकना पड़ गया। और जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की बातें मानने लग गए तो अब नेपाल का भारत पे प्रेशर देने का कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।
अब नेपाल भारत पर प्रेशर नहीं देगा। अब नेपाल देगा या नहीं देगा, लेकिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं देगी। अब यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भारत के ऊपर प्रेशर देती है तो इसका मतलब निकलता है कि प्रचंड एंड पार्टी को चाइना का सपोर्ट मिल रहा है। पहले ओली एंड पार्टी को चाइना का सपोर्ट था, लेकिन ओली ने अमेरिका आदि से मित्रता बढ़ा दी, भारत से मित्रता बढ़ा दी। तो अब प्रचंड एंड पार्टी को चाइना का सपोर्ट मिल सकता है और तब जाके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होगा। यदि चाइना का सपोर्ट प्रचंड को मिलेगा तो ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाइना आज भी इस नीति पर चल रहा है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन ना हो और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूरे के पूरे चाइना के फेवर में रहे। इस नीति पर चाइना अभी भी काम कर रहा है। और दोस्तों, ऐसा हर कोई देश चाहता है। भारत भी चाहता है कि नेपाल हमारे पक्ष में रहे, चीन भी चाहता है नेपाल हमारे पक्ष में रहे, अमेरिका चाहता है नेपाल हमारे पक्ष में रहे। और इन तीनों के आपसी टकराव की वजह से नेपाल की जो राजनीति है उसमें भूचाल आ जाता है। तो इस समय प्रधानमंत्री ओली भारत और अमेरिका के दोस्त बन चुके हैं और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के फूटने के संकेत कम ही मिल रहे हैं। अब चाइना के इशारे पर यदि चाइना प्रचंड को सपोर्ट करता है तो ही जाके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फूटेगी, अन्यथा ये पार्टी नहीं फूटेगी। धन्यवाद।